हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, ऐसे ही ज़िंदगी जीते रहो। ईश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे, आपको ढेर सारी प्रोटेक्शन दे। आप बेफिक्र होकर ज़िंदगी के मज़े लो। ज़िंदगी आपसे बहुत खुश रहे, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, दुख आपको छू भी ना पाए। आप हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो, दूसरों की मदद करते रहो, दूसरों की ब्लेसिंग्स लेते रहो, और यही ब्लेसिंग्स कल आपके लिए वरदान साबित हो जब आपको ज़रूरत हो। तो विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारे से ब्लेसिंग्स, चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी पर्सनालिटी इज इम्प्रूविंग विथ ईच पासिंग डे। ऐसा लग रहा है कि जो इंट्यूशंस आ रहे हैं, एज इफ कि आपकी पर्सनालिटी में जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं चार चांद लगते जा रहे हैं। वो लोग भी आपकी तारीफ कर रहे हैं जो आपसे चिढ़ते हैं, आपसे जलते हैं, आपको पसंद नहीं करते। वो भी आपकी तारीफ के बिना रह नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर कुछ ऐसी बात है जो उनको भी आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो क्या बात है, क्यों लोग आपकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्या तारीफ करी आपके बारे में जो आपसे जलता है उस इंसान ने? चलिए देखते हैं। आपसे जलने वाले भी आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, आकर्षित जिसे बोलते हैं ना, आकर्षित क्या मतलब उन खींचे चले जाना। आपके के अंदर कुछ तो ऐसा है जो उनके मुंह से भी आपके लिए तारीफ निकले। तो चलिए आज के रीडिंग में देखते हैं आपसे जलने वाले उस इंसान ने आपके बारे में क्या कहा, किससे कहा। ओके। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपकी तारीफ आपके जलने वाले ने क्या की। आपसे जलने वाले ने, आपसे ईर्ष्या करने वाले ने, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, उस इंसान ने आपके बारे में क्या तारीफ की। ऑफ माय शोल्डर। आपसे जलने वाले ने आपके बारे में क्या तारीफ करी। आई एम श्योर कुछ नास्टी निकल कर आएगा, क्योंकि कभी कभी ना हमसे जलने वाले भी ना अंदर ही अंदर जानते हैं कि हमारे अंदर कुछ तो बात है जो उनके जलन का कारण है ना। ओके, देखिए ये एक्चुअल में ना रिसेंट उसकी बात है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। माय गुडनेस, ऐसा ना जो एनर्जी निकल कर आई है, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना भली भांति जानता है आपके बारे में कि आपके लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपके लाइफ में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, आपके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आती है। और सबसे बड़ी बात, ये इंसान जो आपसे जलता है, आपसे चिढ़ता है, आपको पसंद नहीं करता, ये इंसान ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि आपके लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव आए, आप रुकते नहीं हो। आपके लाइफ में कितने भी तूफान आए, आप उन तूफानों का मुकाबला बखूबी करते हो, और आपको रोकना नामुमकिन है। आप वो हस्ती हो जिसे डराना या हराना नामुमकिन है। अब मैं बताती हूँ कि क्या बात हुई। यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है, आपके इस हेटर ने आपके बारे में एक बात कही कि आप कितनी भी मुसीबत में पड़ जाओ, आप किसी की हेल्प नहीं मांगते, किसी से हेल्पिंग हैंड नहीं लेते, आप अपना दायित्व खुद निभाने की कोशिश करते हो। हर कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, आप उसका तहे दिल से स्वागत करते हो। आप मुसीबतों से डर के मारे डर कर भागने वाली चीज़ नहीं हो। आपकी लाइफ में कितनी मुसीबत आ जाए, कितना कुछ भी आ जाए, आप अपनी मुसीबत का सामना खुद करते हो विथ फुल कॉन्फिडेंस। आपको अगर कोई सामने से मदद करे भी,
आप तो भी नहीं लेते, आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते, जब ऐसा लगता है कि आप एकदम ज़िंदगी आपकी एकदम निराशा से भर चुकी है, आपके चेहरे पर वो झलकता है कि आप बहुत मुसीबत में हो, बहुत तकलीफ़ में हो, ना जाने आपके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आई, कितनी प्रॉब्लम्स भेजी गई, लेकिन फिर भी आपका बाल तक बांका नहीं होता। आप अपने दिमाग से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने नॉलेज से कुछ ना कुछ करके उस मुसीबत से निकल जाते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कंफर्म है कि इन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने में आपके इस हेटर का हाथ भी है। तभी ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि कब मुसीबत आती है और कब आप निकलते हो। इस हेटर का भी बहुत बड़ा रोल है आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में, और साथ ही साथ ये प्रॉब्लम्स से जब आप निकल जाते हो तब इसे आश्चर्य भी होता है, साथ ही साथ इसके अंदर से एक जिसे बोलते हैं ना, तारीफ भी निकलती है कि भैया मान गए। दुश्मन हो तो ऐसा कि इतना इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है कि इसकी लाइफ में कितने भी आग लगा दो, इसकी ज़िंदगी में कितना भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दो, कितने भी तूफान आ जाए, ये बंदा टस से मस नहीं होता। इसका मतलब आपके ज़िंदगी में कितने भी तूफान आ जाए, कितनी भी आग लग जाए, आप टस से मस नहीं होते। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि आपके परिवार ने भी आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी। यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म है कि इन हेटर्स में से कोई इंसान आपके परिवार का भी है, जो आपसे कहते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं कि इसकी लाइफ में हमने कितना कुछ किया। आपके परिवार वालों ने ही आपके बारे में, आप ही के परिवार में बहुत कुछ उल जलूल बोला, बहुत कुछ भड़काया आपके बारे में, आपके झूठे एलिगेशंस लगे आपके ऊपर। फिर भी आप उन सब को भेद कर अपनी सच्चाई को आपने प्रूफ किया, आप सही हो ये प्रूफ किया, लोगों को बताया कि आप बेकसूर हो, आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया जैसा कि आपके बारे में कहा जा रहा है। तो ये एक बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना, तारीफ के लायक बात है कि आपके साथ इतना कुछ होने के बावजूद भी आपको हिलाना जड़ से नामुमकिन है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए, कितना डाउट, कितना फियर है आपके हेटर्स के मन में कि क्या ऐसा करें कि भैया इसके ये जो कॉन्फिडेंस है ये टूट जाए। एक्चुअल में ये जो तारीफ आपके दुश्मनों ने करी है, उसके पीछे का जिसे अंडरलाइन मोटिव बोलते हैं ना, वो यही है कि क्या करें कि इसका ये मनोबल टूट जाए, क्या करें कि इसके अंदर का ये कॉन्फिडेंस टूट जाए। आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो ये तारीफ तो करते हैं, साथ ही साथ ये उनके लिए सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि आपको, जब तक आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है, आपको गिराना नामुमकिन है। एंड डेफिनेटली ये यही चाहते हैं कि आपको गिरा दिया जाए। आपके साथ प्रॉब्लम हो तो आप डर के मारे भाग जाओ, आप रोते भी लगते रहो, आप हार जाओ, लेकिन आप हारने का नाम नहीं ले रहे हो। सो अब मुझे ये देखना है कि ये इंसान आखिर है कौन, हु दिस पर्सन इज। आपके बारे में जो ये बोल रहा है, जो ये बातें कर रहा है, ये इंसान है कौन। ओके, आपके बारे में जो ये बातें कर रहा है, ये इंसान आखिर है कौन। आपके बारे में जो ये बातें कर रहा है, ये इंसान, आपका ये हेटर, ओके, दिस इज अ मेल पर्सन, वेरी गुड। ओके, ये एक मेल पर्सन की एनर्जी है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, एंड दिस इज़ योर कंपटीशन। आपका हेटर है, साथ ही साथ जिसने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, आपके लाइफ में आपके रिश्तों को तोड़ा, ये वो हेटर है। अंदर ही अंदर ये दोनों लोग आपके लाइफ में होने वाली हर एक चीज़ से वाकिफ़ है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने खुद ने क्रिएट की हुई है। तो इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आपने उन मुसीबतों का जो इन्होंने क्रिएट की थी उसका जवाब कैसे दिया। दैट इज़ वाई ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल पा रहे हैं। आपकी पीठ पीछे आपसे जलते भी हैं, आपको पसंद नहीं करते, साथ ही साथ आपकी क्वालिटीज़ की तारीफ़ भी करते हैं। अब ये देखते हैं कि इन्होंने आपके क्वालिटीज़ की तारीफ़ करी क्यों। इन्होंने आपके क्वालिटीज़ की तारीफ़ करी क्यों, इनके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था, इन्होंने आपकी क्वालिटीज़ की तारीफ़ करी क्यों।
ओके, सबसे पहले तो ये चीज़ बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी देखो, कितना स्टेबल हो आप, कितने ज़्यादा स्टेबल हो कि आपने इन हेटर की गद्दी हिला दी। जब ये इंसान, जब आपका हेटर आपकी तारीफ कर रहा था, तो आई वांटेड टू नो कि उसके दिमाग में चल क्या रहा था। अचानक से इस हेटर ने, जो आपसे इतना जलता है, इसने आपकी तारीफ क्यों की? तो तारीफ इसलिए की क्योंकि आपने उससे रिसेंटली मुंह तोड़ जवाब दिया है। समथिंग वेरी रिसेंट हैज़ हैपेंड, जहाँ पर आपने बहुत अच्छी फाइट करी है, आपने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, आपने सिचुएशन के सामने घुटने नहीं टेके, और इस इंसान को हमेशा की तरह बहुत अच्छा वाला जवाब दिया है। बहुत किसी भी तरीके से जवाब दे सकते हो आप, भले इसको इसी के जाल में फंसा कर, या कुछ वर्बली आपने कुछ बोल कर, या फाइट कर कर, किसी भी तरह आपने इसको रिसेंटली बहुत स्ट्रांग जवाब दिया है, जिसकी वजह से इसे लगता है कि आपसे लोहा लेना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपका परिवार जो है ना, आप अपने परिवार की ढाल हो। आप, जब आपके परिवार तक कोई पहुंच नहीं सकता जब तक कि आप हो सामने, तो आपने अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट किया, साथ ही साथ खाली अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया, साथ ही साथ अपने परिवार को भी प्रोटेक्ट किया। इसका मतलब ये है कि इन लोगों में से कुछ लोग आपके परिवार के ऊपर भी वार कर रहे थे, एंड आपने अपने परिवार का प्रोटेक्शन किया है, जिसकी वजह से इन्हें चिढ़ मच रही है कि इनका प्लान जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि उन्हें ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये ऐसा करे जिसकी वजह से आप हार मान जाओ, आपके घुटने टिक जाएं, आप अपने, जिसे बोलते हैं ना, तलवार अपनी मयान में डाल दो। क्योंकि आपने जब जब इस इंसान ने आपके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करी है, तब तब आपने इसको अच्छे वाला जवाब दिया है। आपने बिना हारे, बिना थके अपने आप को प्रोटेक्ट किया, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट किया है। इस इंसान के अंदर ना अब इस समय एक भूचाल है, एक कन्फ्यूजन है कि क्या ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आप हार मान जाओ। क्योंकि आपने जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आई है, आप ढाल बनकर खड़े हुए हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, एंड कुछ भी हो जाए आपने कभी भी इसके आगे हार नहीं मानी, घुटने नहीं टेके। भले ही इस इंसान ने आपकी लाइफ में बहुत बार प्रॉब्लम क्रिएट करी है, क्योंकि काफ़ी मल्टीपल एनर्जीज आई थी, तो इस इंसान ने आपकी लाइफ में बहुत बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है। ओके, अब मुझे ये जानना है कि इसने ये तारीफ आपकी करी किसको? इसने ये तारीफ करी किसको? आपके हेटर ने ये तारीफ करी किसको? साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि आपका हेटर आपकी पर्सनालिटी को कैसे व्यू करता है। इसने ये तारीफ करी किसको? आपके हेटर ने ये तारीफ करी किसको? हेटर ने ओके, यहाँ पर एक मेल पर्सन है। ओके, इनके किसी मेल फ्रेंड को ये तारीफ करी गई है, जो इस हेटर के बारे में सब कुछ जानता है। उस इंसान को इस हेटर ने, बेचारा देखिए कितना दुखी है, आपने इसकी बैंड बजा रखी है। ये हेटर ने अपने किसी फ्रेंड को आपके बारे में बताया कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो। मुझे सिर्फ आपकी पर्सनालिटी के बारे में देखना है कि ये आपकी पर्सनालिटी को इस समय कैसे व्यू करता है। लास्ट में उसके बाद एक सजेशन लेंगे। ये इंसान, आपका हेटर, आपकी पर्सनालिटी को कैसे व्यू करता है? आपका हेटर आपकी पर्सनालिटी को वाओ, ओके, गार्जियनशिप। यहाँ पर ना कुछ आपके हेटर्स को ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में ना कोई दिव्य शक्ति जो है वो भी आपको रास्ता दिखा रही है, आपकी प्रोटेक्शन कर रही है, इसीलिए आप इतना ज़्यादा स्ट्रांगली उनसे लड़ सकते हो। उनके प्लानिंग्स का जवाब आपने जो बखूबी दिया है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है, आपके हेटर्स में से
कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपके आसपास ना कोई दिव्य शक्ति ज़रूर है जो कि आपको गाइड करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। एंड उसके बाद ऐसा नज़र आता है कि आप बहुत ही जिसे बोलते हैं ना सक्सेस ओरिएंटेड पर्सन हो। आप जिस चीज़ को ठान लो उस चीज़ को पूरा कर कर रहते हो। आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न नेचर के हो। जब आपके ऊपर कोई बात आती है तो आप जान लगा देते हो। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप उसको का तोड़ निकाल ही लेते हो। हीलिंग वुंड्स, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आपने लाइफ में कर्म बहुत अच्छे किए हैं, लोगों का आपने बहुत भला किया है, मे बी शायद वो ब्लेसिंग्स आपको बचाती है। साथ ही साथ उन्हें ऐसा भी लगता है कि कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से जब भी आपको तकलीफ होती है ईश्वर मदद भेज देते हैं आपके वुंड्स को, आपके घाव को भरने के लिए। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके आसपास की डिवाइन शक्ति का दर्शन या फीलिंग उसे होता है। डिटर्मिनेशन, यू आर क्वाइट डिटरमाइंड। मैंने आपको बोला ना, फर्स्ट कार्ड देखते ही मैंने बोला आपके हेटर को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी डिटरमाइंड हो, आपको पता है किस समय क्या करना है। अगर आपके सामने कोई भी ऑब्स्टेकल्स है, अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है, आप डिटरमाइंड होकर उस प्रॉब्लम को देखते हो, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम निकालते हो, उसके बाद उसको जड़ से उखाड़ देते हो। आपको बेवकूफ़ बनाना, आपको कन्विंस करना गलत चीज़ों के लिए, आपको इल्यूजन में रखना नामुमकिन है। आप वो पर्सनालिटी हो जो इतने डिटरमिन्ड हो कि अगर आपको कोई चीज़ से उभर कर आना है, आपको किसी चीज़ से बचना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। साथ ही साथ आपके रहते आपके अपनों को कोई भी दुख नहीं पहुंचा सकता, चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप उनके रक्षा कवच हो। आप अपनी फैमिली के, अपने लव्ड वंस के रक्षा कवच हो। जब तक आप हो, आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस को कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी आपके हेटर्स को भी तारीफ करने पर मजबूर कर रही है। तो भैया कुछ तो बात है, नहीं तो दुश्मन किसकी तारीफ करते हैं। आप तो बहुत लकी हो कि आपका तारीफ आपका दुश्मन कर रहा है। सो वेरी हैप्पी टू हियर दैट। आपके लिए सजेशन ले लेते हैं, उससे पहले देख लेते हैं आपके हेटर की मनस्थिति। इस समय आपके हेटर को, क्योंकि कुछ ना कुछ रिसेंट हुआ है, कुछ ना कुछ समथिंग रिसेंट कुछ हुआ है जिसकी वजह से इसके अंदर से इतनी सारी बातें निकली है। इस समय उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? गिल्डेड रिग्रेट। मैंने आपको बोले ना कि कुछ ना कुछ रिसेंट हुआ है जिसका रिग्रेट उसको है ना। इस रिग्रेट को वो एक्सेप्ट भी कर रहा है, साथ ही साथ इस रिग्रेट से जो, इस सिचुएशन से जो लेसन लिए ना इसने, उन चीज़ को भी एक्नॉलेज कर रहा है। मान गया आपको कि भैया आप में कुछ तो बात है, आपको हराना इतना आसान नहीं है। साथ ही साथ इसे रिग्रेट है इस चीज़ का कि ये आपसे कहीं ना कहीं कमज़ोर है, ये आपसे कहीं ना कहीं कमज़ोर है। इस चीज़ का रिग्रेट इसे बहुत है कि आप इतना प्लानिंग कर कर भी आपको हरा नहीं पाया, और आप अचानक से इसकी बनाई गई सिचुएशन में फंस कर भी आराम से निकल आते हो। सो नाउ देयर इज़ अ सजेशन टाइम। ओके, आपके लिए सजेशन क्या है, चलिए देखते हैं सजेशन क्या है आपके लिए। आपके लिए क्या सजेशन है? बुक ऑफ स्पेल, लेट गो, रेसिंग। ओके, सबसे पहले आपके लिए सजेशन है कि आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए, आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, आपने यूनिवर्स को ऑलरेडी बोल चुके, आप और यूनिवर्स को ऑलरेडी बोल चुके हो। आपके अपनी लाइफ से जो भी डिमांड्स है या आपको जो भी अपनी लाइफ से चाहिए, आपने यूनिवर्स को ऑलरेडी बोल चुके हो। तो आप यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। डिवाइन पावर का कार्ड है, आपने जो भी चाहा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन जब मिलेगा जब यूनिवर्स चाहेगी। दूसरा,
आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आसपास के लोगों की एनर्जी पहचानो और उनसे सेफ डिस्टेंस रखो, बिकॉज दिस पर्सन, कुछ लोग आपके आसपास ऐसे ज़रूर हैं जो आपके फेवर के नहीं हैं, सो ट्राई टू कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम देम। लास्टली, आप जो भी रास्ते पर चल रहे हो, बहुत ही अच्छा रास्ता है, नेक रास्ता है, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, आप किसी के रास्ते में प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर रहे, तो आप इसी रास्ते पर चलते जाओ। आपकी लाइफ में कभी कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि आप सही रास्ते पर चल रहे हो। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग प्लीज़ पूरी सुना कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग रीडिंग्स पूरी सुनते नहीं हो और उसके बाद कमेंट सेक्शन में पूछते हो जिसका आंसर ऑलरेडी रीडिंग में होता है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 रीडिंग्स को पूरा सुना कीजिए। या तो आप स्किप कर दो, मत देखो, या अगर आप देख रहे हो तो उसको पूरा सुनो ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। रीडिंग में ही रहता है आपके क्वेश्चंस का आंसर। So that's all for today. Thank you so very much. Har Har Mahadev. God bless you all. Jai Maha Baglamukhi.